We are not here to play, to dream, to drift. We have hard work to do and loops to lift. बाधाएं कब बांध सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, और विपदाएं कब रोक सकी हैं मरकर जीने वालों को। कहने का मतलब यही है कि मरकर वही जीता है जो जीने योग्य काम करते हुए मरता है। समझ में आया? समझो एक बार। किया दावा अनहलक का, हुआ सरदार आलम का, अगर चढ़ता न सूली पर तो वो मंसूर क्यों होता। एक मंसूर ही क्यों जो आगे बढ़ते हुए कभी झिझके नहीं, और वे ही बड़े बन सके, वे ही अमर हो गए। हिलेरी और तेनसिंह यदि निरंतर आगे बढ़ते हुए संकोच करते तो उस हिमालय के शिखर का, उस एवरेस्ट का पता कौन बताता। इन सब का मतलब यही है भाई कि कर्मशीलता के संदर्भ में इंसान दो प्रकार के होते हैं, एक फायरमैन, एक क्लेमैन। फायरमैन वे होते हैं जो अग्नि के समान हमेशा ऊर्ध्वगामी की ओर बढ़ते रहते हैं, यानी ऊपर की तरफ हमेशा बढ़ते रहते हैं अपने प्रयास के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा। यानी ऐसे पुरुष ऊपर उठने का सदैव एक अच्छा प्रयत्न करते रहते हैं, हमेशा खाली कभी नहीं बैठते हैं। आराम हराम है बिल्कुल उनके लिए। और यही फायरमैन स्वयं जलकर, स्वयं तपस्या कर कर दूसरों को प्रकाश प्रदान करता है और आनंद प्राप्त करता है। वहीं पर एक माटी मानो, जिसको हम क्लेमैन कहते हैं, इनको आराम पसंद होता है। इनका एक आदर्श वाक्य है अपना कि काम हराम है। इनका अपना एक आदर्श वाक्य इन्होंने बना कर रखा है कि काम हराम है। ये इन वाक्य पर चलते हैं और इसीलिए समाज इन्हें माटी के माधव कहता है। जी हाँ, माटी के माधव, क्योंकि यही क्लेमैन जलते हुए दीपक को बुझाकर समाज में, देश में अंधकार फैलाते हैं, दुख फैलाने का काम करते हैं। तो अब डिसाइड आपको करना है कि आप क्लेमैन बनेंगे, माटी माधव बनेंगे, या फिर अग्नि पुरुष बनेंगे जो कि निरंतर आगे बढ़ते हुए अपना विकास करेंगे, देश दुनिया का विकास करेंगे, स्वयं को बदलेंगे। या फिर उन आलसियों की तरह जो क्लेमैन करता है, पड़ा रहता है, कोई मतलब नहीं है कुछ। उसका काम क्या है कि जलते हुए दीपक को भी बुझा देना, समाज में दुख पहुंचाना, कष्ट पहुंचाना, तकलीफ पहुंचाना। ऐसा जीवन नहीं जीना है। डिसाइड यू, आपको डिसाइड करना पड़ेगा आज।